आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, इसको जर्नलाइज कैसे किया जाता है, इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जरा डिस्काउंट एंड रिबेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स। यानी कि डिस्काउंट जो होता है वो एक अलाउंस होता है जो सेलर के द्वारा दिया जाता है बायर को। और कब दिया जाता है? जब कोई सेलर गुड्स की सप्लाई करता है तब डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जाता है सेलर की तरफ से बायर को। ठीक है, आगे क्या लिखा है? एंड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि ये 3 तरह के हो सकते हैं। जो पहला होगा हमारा वो क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट होगा। पहला क्या होने वाला है जी? हमारा ट्रेड डिस्काउंट होगा। अभी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है जी? ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में हम बोलते हैं व्यापारिक छूट। यानी कि जब कोई बायर सेलर से एक बड़ी मात्रा में गुड्स को परचेज करता है तो सेलर खुश होकर के उसे डिस्काउंट देता है कि भाई आपने इतनी बड़ी मात्रा में हमसे सामान खरीदा है, एक बल्क में खरीदा है। ये हमेशा यहाँ पे वर्ड यूज होगा बल्क का। यानी कि जब कोई बल्क में गुड्स को सप्लाई करता है, यानी कि बड़ी मात्रा में सप्लाई करी जाती है गुड्स की, तो वहां पे व्यापारिक छूट दी जाती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कि आपने इतनी बड़ी मात्रा में हमसे सामान खरीदा है तो चलिए आपको कुछ छूट दे देते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। जो नेक्स्ट है वो है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? नकद छूट। यानी कि जब सेलर बायर को गुड सप्लाई करेगा तो अगर बायर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर या टाइम से पहले ही पेमेंट कर देता है सेलर को, तब सेलर खुश होकर के कहता है चलो आपने समय अवधि से पहले ही पैसे दे दिए हैं तो चलिए आपको मैं इतनी छूट दे देता हूं, आप 10% पैसे कम दे देना। तो ये जो 10% कम लिया है इसी को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, अभी हम और गहराई से पढ़ेंगे, मैं अभी इंट्रो दे रहा हूं सिर्फ। अब देख लेते हैं थर्ड क्या है हमारा? रिबेट। रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट ही माना जाता है, लेकिन ये उन दोनों से अलग होता है। अलग क्यों होता है? क्योंकि रिबेट सिर्फ तब दिया जाता है जब सेलर के द्वारा जो गुड्स की सप्लाई करी गई है अगर वो थोड़ी निम्न कोटि की है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो कम है जिस हिसाब से सेलर ने शो करा था अपने एडवर्टाइजमेंट में। अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा गुड्स नहीं है तो बायर भड़क जाता है, कहता भैया आपने मुझे दिखाया तो कुछ और था, दिया कुछ और है। तो इस केस के अंदर जो सेलर होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, आप कुछ पैसे कम दे देना, मैं आपको रिबेट दे देता हूं। ठीक है, तो रिबेट का मतलब क्या होगा? जब भी कोई गुड्स कम क्वालिटी का होगा या किसी और रीजन की वजह से, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह में दिखाया गया था कोई गुड्स और अगर वो गुड्स जो है उस क्वालिटी का नहीं है तो क्वालिटी के कम होने के कारण जो बायर होता है वो छूट मांगता है और उसे हम क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को तीनों समझ में आ गया होगा। पहला हमने देखा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा देखा कैश डिस्काउंट और तीसरा देखा हमने रिबेट। अब एक एक करके इसके हम अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे और इसके बारे में और गहराई से जानेंगे विद एग्जांपल्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसे कहा जाता है? हम एक एग्जांपल लेंगे, पूरा आपको सीन समझाएंगे, इसके बाद में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, ये सभी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट किसे कहा जाता है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये अलाउ कौन करेगा? ये सेलर करेगा। ठीक है, एट द टाइम व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। यानी कि जब सेलर एक बड़ी मात्रा में गुड्स को सेल करता है किसी बायर को, तब वो खुश होकर के ट्रेड डिस्काउंट देता है। चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे हम बना लेते हैं कोई मिस्टर ढोलू। ये मिस्टर ढोलू है। ऑन द अदर हैंड एक और व्यक्ति ले लेते हैं हम, मिस्टर भोलू। ठीक है, तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए, दो, एक सेलर हो गया और एक क्या हो गया? बायर हो गया। इसे हम लिख देते हैं, ये क्या है हमारा? सेलर है और ये जो है ये क्या है? हमारा
बायर है। ठीक है जी। अब जो सेलर है यानी कि ढोलू जो है ये क्या करेंगे, ये गुड्स की सप्लाई करेंगे जी। बहुत अच्छी बात है, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। चलिए इनके पास से गुड्स जा रहा है, सोल्ड गुड्स, इन्होंने माल बेचा है। ठीक है, मान लीजिए कितने का बेचा है, हम यहां लिख देते हैं ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का माल बेचा है। बड़ी अमाउंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, 1 लाख रुपए तो ठीक है, इनफ है। तो ये बड़ी मात्रा में एक गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, किसको, बायर को। तो बायर की तरफ से क्या होना चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए, यानी कि ये 1 लाख रुपए की पेमेंट करने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, ये पेमेंट करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। लेकिन इसके अंदर जो सेलर है, सेलर ने कहा कि आप इतनी बड़ी मात्रा में आप हमसे माल खरीद रहे हो, तो चलो ऐसा करना, आपको ट्रेड डिस्काउंट हम कितना दे देते हैं, 10% दे देते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो हो जाएगा एट द रेट हम कितना ले लेते हैं, 10% ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब बात ये आई कि ढोलू की तरफ से जो माल गया है वो 1 लाख रुपए का गया है। ऑन द अदर हैंड जो भोलू है, जो बायर है, उसकी तरफ से जो पेमेंट आएगी वो कितनी आएगी, तो 1 लाख का 10% हो जाता है 10,000 रुपए। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपीज, यानी कि 10,000 रुपीज का उनको क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। यानी कि वो पेमेंट जो करेंगे वो करेंगे 90,000 रुपए की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ये आपको हमने बता दिया कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, कौन देगा कौन लेगा सब बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। पहले हम बनाते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं, पहला पॉइंट हमने क्या लिख दिया, हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जिनका नाम क्या है, मिस्टर ढोलू, ढोलू के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है जी, तो ढोलू अपने यहाँ क्या एंट्री करने वाला है, भाई इसने सेल करा है तो टू सेल, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा इसकी इनकम है। नाम क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा भोलू का, नाम क्या आ जाएगा, भोलू का, वो क्या हो जाएगा, बायर हो जाएगा। अगर वो कैश दे रहा है तो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी कि पैसा अभी नहीं आया है, ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर उसके नाम को ले लेंगे, बायर के नाम को। बायर हमारा क्या है, भोलू है, तो हम लिख देंगे भोलूज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू हम लिख देंगे सेल अकाउंट। अब यहां पे एक बात आप लोगों को ध्यान देनी है, जो अभी तक मैंने गुप्त रखी थी, मैंने आप लोगों को बताई नहीं थी, वो बात मैं अब बता देता हूं। देखिए हमेशा याद रखिए, ये जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट की जो वैल्यू होती है, जो अमाउंट होती है, वो तो डिडक्ट किया जाता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। बट एक स्पेशल बात इसकी ये होती है कि ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने 10,000 रुपए की जो डिस्काउंट दिया है, सेलर ने जो डिस्काउंट दिया है बायर को, वो 10,000 रुपए नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि वो कम करके डेबिट और क्रेडिट के अंदर एंट्री हम दिखा देंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री शो नहीं करनी आपको, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को नोट करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भोलूज अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा कितने से, 90,000 से, एक डेटर बढ़ जाएगा। और जो सेल हम मानेंगे वो भी कितने की मानेंगे, 90,000 रुपए की मानने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट करना। अब देख लेते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि भोलू के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहां लिख देते हैं सेकंड, जो बायर है हमारा वो अपने यहां क्या एंट्री करेगा, मिस्टर भोलू। बहुत प्यारे प्यारे नाम है। तो मिस्टर भोलू अपने यहां क्या एंट्री करने वाले हैं, भाई इन्होंने माल खरीदा है, तो माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे ये। ठीक है, और अभी इन्होंने पेमेंट नहीं करी है तो ये इनका क्रेडिटर हो जाएगा, यानी कि टू में क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे मिस्टर ढोलू। ठीक है, तो यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट होगा, क्योंकि भाई ये इनका एक एक्सपेंस है। ठीक है, और सारे एक्सपेंस और लॉसेस को हम क्या करते हैं, नॉमिनल नेचर के कारण इसे डेबिट करा जाता है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इनके पास से अभी कुछ गया तो है नहीं, मैंने मान के चल रहा हूं कि भाई ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो यहां पे इनका नाम आ जाएगा, यानी कि मिस्टर ढोलू। ठीक है, टू
मिस्टर डोलूज अकाउंट, ये हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से कर देंगे जी? यहां भी 90,000 की ही एंट्री दिखने वाली है। क्यों दिखने वाली है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट के अंदर जो डिस्काउंट की एंट्री होती है वो हिडन होती है, वो शो नहीं करते, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी कैश डिस्काउंट की। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसे कहा जाता है जी? पढ़ते हैं जरा। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी कि जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है सेलर, ये अलाउ करा जाएगा कैश डिस्काउंट सेलर की तरफ से। किसको करा जाएगा? बायर को करा जाएगा। इनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्लियर पेमेंट। यदि कोई सेलर बायर को गुड्स की सप्लाई कर रहा है, अब जो हमारा बायर है उसने एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर पेमेंट कर दी है, तो सेलर को खुशी होती है कि भाई आप हमारे बड़े अच्छे ग्राहक हो, आपने समय पर हमें पेमेंट कर दी है, तो ये लो जी 20% का डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इसी को कहा जाता है। यानी कि स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जब कोई बायर पेमेंट कर देता है सेलर को, तो वो कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी हम। ठीक है जी, मान लीजिए ये जो है हमारे, इस बार नाम चेंज करते हैं, चिंटू। ठीक है, ये जो चिंटू है ये जो है ये सेलर है। ठीक है, सेलर। ऑन द अदर हैंड हम दूसरा व्यक्ति ले लेते हैं, मिस्टर पिंटू। ठीक है, ये जो है ये क्या है? बायर है। चलिए जी, समझ में आ गई बात। यानी कि सेलर की तरफ से गुड्स गया होगा, सप्लाई करी होगी इन्होंने गुड्स की, सोल्ड गुड्स, माल बेचा है। ठीक है, कितने का बेचा है? रुपीज। हम अगेन कितना ले लेते हैं? 1 लाख रुपए ले लेते हैं। ठीक है जी, इस बार हम फिर से कितना ले लेंगे? 1 लाख रुपए ले लेंगे। चलिए, 1 लाख रुपए का माल गया है किसकी तरफ से? सेलर की तरफ से गया है बायर को 1 लाख रुपए का। लेकिन पिंटू ने समय पर पेमेंट कर दी। ठीक है, गुड्स की जो सप्लाई हुई थी उसके अगेंस्ट इन्होंने जो पेमेंट करी है वो समय पर कर दी है, स्पेसिफाइड टाइम में कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो खुश हो गया होगा, उसने कहा वाह भाई वाह, आप तो टाइम पे पैसे लेकर के आ गए, चलो ऐसा करो तुम 20% का डिस्काउंट लो। तो यानी कि जब पेमेंट की गई है, जब पेमेंट की गई है तो इसको मिल जाता है एक डिस्काउंट जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। इसका नाम क्या है? कैश डिस्काउंट। हम एट द रेट इस बार 20% ले लेते हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट जो मिला है वो कितना मिला है? 20% का मिला है। तो अब इस केस के अंदर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, चलिए वो देख लेते हैं। आपको सिचुएशन समझ में आ गई है। ये सेलर है, वो बायर है, इधर से गुड्स गया, उधर से पेमेंट आई, वो भी विद इन स्पेसिफाइड टाइम आई, तो इसने खुश होकर के 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए समझते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहले हम जो एंट्री करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लिख देते हैं सेलर, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका नाम क्या है? मिस्टर चिंटू। चिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जनरल एंट्री करेंगे तो क्या बनेगी? देखिए, इन्होंने माल बेचा है, ठीक है, गुड्स की सप्लाई करी है, तो टू सेल तो जरूर लिखेंगे क्योंकि वो इनकी इनकम है। तो इनकम जो होती है वो नॉमिनल नेचर के कारण क्रेडिट होती है, यानी कि टू सेल तो लिखेंगे। बदले में इनको क्या मिल रहा है? इस बार कैश मिल रहा है, यानी कि कैश की एंट्री में ऑन क्रेडिट नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि ऑन क्रेडिट होगी तो फिर डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा? सही समय पर पेमेंट कर रहे हैं तभी तो डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो यानी कि इस बार सेलर को कैश मिला होगा। क्या मिला होगा? कैश मिला होगा। तो ये कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, या फिर इनको अगर चेक मिला होगा तो ये बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। दो में से एक चीज होगी। ठीक है, चलो हम मान के चल रहे हैं कि कैश मिला है, चेक नहीं मिला है। तो कैश मिला है तो एंट्री क्या करेंगे चिंटू? ये लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश जो होता है एक रियल कैटेगरी के अंदर आता है, और रियल का नियम यह था कि जो चीज आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो कैश आ रहा है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो आ रहा है, यानी कि डेबिट कर देंगे। अब जो सेल करी है इन्होंने, जो सेल करी है वो करी है कितने की सर जी? वो सेल करी है इन्होंने 1 लाख रुपए की, यानी कि टू सेल अकाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपए। अब आप कहोगे ऊपर वाले में अमाउंट नहीं लिखी, कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, आप समझिए। ठीक है, सेल जो हुई है कितने की हुई है? 1 लाख रुपए की हुई है। ठीक है, लेकिन पेमेंट क्या 1 लाख रुपए की आई होगी? नहीं,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेमेंट कितनी आएगी, 20% कट करके आएगी, 20% कट करके आएगी। 20% कितना होगा, 1 लाख का, बहुत ईजी है, 20,000 रुपये होगा, ठीक है ना। तो 20,000 कम करके 80,000 रुपये की पेमेंट आई होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे 80,000 रुपीज। कैश की जो रिकवरी हुई है कितनी की हुई होगी, 80,000 रुपये की हुई होगी। अब आप कहोगे जी यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है 1 लाख और 80,000, तो डिफरेंस यूं आ रहा है क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। और अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, एक लॉस माना जाता है। क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है। तो लॉस जो होता है नॉमिनल नेचर के अंदर डेबिट किया जाता है, एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये अलाउ कर रहा है, सेलर है, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, ये भी डेबिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा जी, 20,000 रुपए से हो जाएगा। अब देखिए डेबिट के अंदर 1 लाख हो गया और क्रेडिट के अंदर भी 1 लाख रुपए हो गया, आपकी जनरल एंट्री हो गई कंप्लीट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप ये बात याद रखना कि अगर जो सेलर है वो दे रहा है तो उसके लिए लॉस है और वो डेबिट करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पिंटू की, तो ये तो भाई बड़ा खुश होगा, आज के दिन पार्टी शार्टी दे रहा होगा अपने दोस्तों को। क्यों, क्योंकि देखो अभी मैं बताता हूँ, पिंटू जो है बायर है, तो चलो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री बनाते हैं और फिर आपको ये भी बताएंगे कि ये पार्टी क्यों देगा। बड़ी अच्छी बात है भाई। चलिए, अब ये बायर है, यानी कि इसने माल खरीदा था, मतलब परचेज किया था, यानी कि इसका ये एक्सपेंस था, खर्चा था। खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं नॉमिनल नेचर के कारण, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। तो एक्सपेंस है इसका एक, तो इसलिए इसे डेबिट कर देंगे, किसको, परचेज अकाउंट को। जो माल खरीदा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे गुड्स मत लिख देना आप, गुड्स क्यों मत लिखना, क्योंकि माल के खरीदने को ही परचेज कहा जाता है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अगर कोई एसेट खरीदते हैं तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देते, या लैपटॉप अकाउंट डेबिट कर देते, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर देते, लेकिन जब माल खरीदा जाता है उसके लिए स्पेशल वर्ड बना होता है परचेज। तो माल खरीदोगे तो परचेज और माल बेचोगे तो सेल, बस सिंपल सी बात है। तो माल खरीदा है तो यहाँ क्या लिख देगा ये पिंटू, परचेज अकाउंट डेबिट। माल कितने का खरीदा है जी, 1 लाख रुपए का, यानी कि जो इसका स्टॉक बढ़ गया होगा वो बढ़ गया होगा दोस्तों 1 लाख रुपए का। लेकिन अगर हम बात करें कि पेमेंट कितनी गई होगी पिंटू के हिसाब से, तो पिंटू ने जो पेमेंट करी है वो 80,000 रुपए की करी है खाली, क्योंकि 20% का उसे क्या मिल गया था, डिस्काउंट मिल गया था। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कैश एक रियल चीज है और रियल के अंदर हमने नियम देखा था, जो आए डेबिट, जो जाए क्रेडिट। तो ये बायर है, इसके पास से तो जा रहा है, तो ये क्रेडिट करेगा, तो लिखेगा टू कैश अकाउंट, क्रेडिट कर देगा कितने से, 80,000 रुपए से। बहुत अच्छी बात है, 80,000 रुपए चले गए। लेकिन भैया यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा था ना उसकी तो ये पार्टी कर रहा था, क्योंकि उसके लिए फायदा था, यानी कि उसके लिए गेन था, ठीक है। और गेन को नॉमिनल नेचर के कारण उसे क्रेडिट करा जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना लिख देंगे, 20,000 रुपए लिख देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए समझते हैं बात को। माल आ गया इसके पास कितने का, 1 लाख रुपए का आ गया। पेमेंट इसने कितनी करी है, इसके पास से 80,000 रुपए जाएंगे, लेकिन 20,000 रुपए का इसको फायदा हो गया था भैया, लाभ हो गया था, और जिसके कारण इसने खुशी खुशी उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया था। हमेशा एक बात याद रखना, अगर डिस्काउंट, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, अगर मैं डिस्काउंट किसी को दूंगा तो मेरे लिए लॉस होगा और मैं इसे डेबिट करूंगा, और अगर कोई मुझे डिस्काउंट दे देता है तो ये मेरा फायदा है, तो फायदे को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देंगे, और जब कोई देता है तो डेबिट करते हैं डिस्काउंट अलाउड को। बस ये छोटी सी 2 बातें याद रखना, आपकी जनरल एंट्री बिल्कुल सटीक बैठेगी। ये था इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अपना अगला पॉइंट, ठीक है, इसे नोट कीजिए आप। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो इन दोनों को मैंने कंबाइंड बना करके आपके सामने पेश किया है। क्या नाम लिखा है हमने, कंबाइंड एंट्री है ये किस चीज की, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखिए आपकी टीएस ग्रवाल की जो बुक है 11th क्लास की, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं
जिसके अंदर जब सेलर डिस्काउंट दे रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट भी देता है एज वेल एज कैश डिस्काउंट भी देता है। तो इस तरह की जर्नल एंट्री को हम कैसे ट्रीट करने वाले हैं, इसको कैसे हल किया जाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। फिर से हम ले लेते हैं दो व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति ये हो गया और दूसरा व्यक्ति हमारा ये हो गया। इसका नाम लिख देते हैं हम मिस्टर लालू, ठीक है जी, मिस्टर लालू, और दूसरे का नाम लिख देते हैं हम मिस्टर कालू। बहुत बढ़िया भाई, नाम तो बहुत प्यारे प्यारे लिखता हूं मैं ना। एक हो गया मिस्टर लालू और दूसरा हो गया मिस्टर कालू। तो मिस्टर लालू जो है ये हमारे हैं सेलर, क्या है ये, सेलर है, और जो मिस्टर कालू है ये जो है हमारे बायर है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई, इनके नाम तो समझ में आ गए। अब देख लेते हैं, जो सेलर है वो क्या करेगा, गुड्स की सप्लाई करेगा, ये गुड्स देगा, कितने का, अगेन हम 1 लाख रुपए का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और जो मिस्टर कालू है वो क्या करेंगे, वो पेमेंट करेंगे, ठीक है जी, पेमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पे एक मैं सिचुएशन बना रहा हूं, ये जो सेलर है, सेलर की तरफ से 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। पहला ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है, कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट मान लीजिए 10% है, ठीक है जी। और एक और मैंने डिस्काउंट ऐड कर दिया, वो कर दिया मैंने कैश डिस्काउंट का, वो मैं कर देता हूं चलो 20%। चलिए जी, समझ में आ गई इतनी बात। अब इस तरीके की एंट्री जो सिचुएशन है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसको जर्नलाइज कैसे करना है, इसे समझते हैं। लेकिन पहले मैं बना लेता हूं जर्नल एंट्री से पहले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने यहां लिख दिया है। अब वर्किंग नोट के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, देखिए सुनिए। जो हमारी लिस्ट प्राइस थी गुड्स की, ठीक है, जो लिस्ट प्राइस थी गुड्स की वो थी 1 लाख रुपए, यानी कि जो माल की सप्लाई करी गई है, माल कितना गया है, सेलर की तरफ से 1 लाख रुपए का गया है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हमेशा याद रखो आप लोग कि अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही चीजें हमें दी गई हैं, तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो होगा ट्रेड डिस्काउंट का और उसके बाद में कैश डिस्काउंट का। यानी कि पहले हम डिडक्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो भी वैल्यू बच के आएगी उस पर हम लगाएंगे कैश डिस्काउंट। पहली इंपॉर्टेंट बात यही थी, नोट कीजिएगा आप इसे, ठीक है। तो यानी कि लेस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितने परसेंट है जी, 10%, ठीक है जी। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, एक जीरो कम कर दो लास्ट की, बस 10% आ जाएगा, यानी कि 10,000 रुपए, यानी कि कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। और एक अच्छी बात बता दूं, हमेशा अकाउंट्स के अंदर आप माइनस का चिन्ह मत लगाया करो, बल्कि क्या लगा दिया करो, ब्रैकेट लगा दिया करो। इसका मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। तो 1 लाख से जब 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 90,000। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आ जाती है कितनी आ जाती है, 90,000 रुपए आ जाती है, जो बायर को देनी थी सेलर को। लेकिन रुको रुको रुको, यहाँ पे क्या है, कैश डिस्काउंट भी है। तो कैश डिस्काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको भी डिडक्ट करने वाले हैं जो वैल्यू बच के आई है। यानी कि अब हम कर देंगे माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 20%, ठीक है जी। अब 20% निकालना है। तो एक बात बताइए, 90,000 का 20% कितना होगा, 90,000 का निकालेंगे। कभी आप 1 लाख का निकाल दो, 1 लाख का मत निकालना, कितने का निकलेगा, 90,000 का। तो पहले एक जीरो कम करो, कितना आ गया, 9,000। अब इसका डबल कर दो, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18,000, ठीक है। तो 18,000 रुपए जो हो जाएगा, इसका कितना क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए इसको डिडक्ट कर देते हैं, 18,000 कट करके। तो अब ये बच जाता है आपका कितना, 72,000 रुपीज, यानी कि 72,000 रुपए। पहले हमने क्या करा, देखो ध्यान से समझते हैं। लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपए की थी, पहले हमने डिडक्ट करा क्या, ट्रेड डिस्काउंट, हमारी वैल्यू आ गई 90,000, लेकिन कैश डिस्काउंट भी था, इसीलिए अगेन हमने 20% कैश डिस्काउंट भी डिडक्ट कर दिया और फाइनल वैल्यू जो आ गई वो 72,000 रुपीज आ गई। यानी कि 72,000 रुपए अब बायर देगा सेलर को, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। चलिए पहले हम बात करते हैं लालू के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम लालू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टर नहीं लगाया, अच्छा भाई, इज्जत देना बहुत जरूरी है।
तो इसीलिए मिस्टर लगा लेंगे हम लोग, मिस्टर लालू, जो कि क्या थे हमारे सेलर थे। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या हुआ है, तो भैया सेल करी गई है, तो सेल हमारी इनकम होती है तो क्रेडिट करेंगे टू सेल। लेकिन आया क्या है, आया कैश है 72,000 रुपये, ठीक है। यानी कि हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया है ओवरऑल 72,000 रुपये आया है, ठीक है जी। डिस्काउंट कितना दिया गया है, तो डिस्काउंट दिया गया है, कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, याद रखना आप, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, कैश डिस्काउंट की होगी, कितनी होगी 18,000 रुपए की होगी। इसने अलाउड करा था तो ये डेबिट करेगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इसे भी हम डेबिट कर देंगे, कितना आ जाएगा 18,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है जी। और टू सेल के अंदर एंट्री कितने की होने वाली है, तो टू सेल के अंदर एंट्री होने वाली है हमारी 90,000 रुपए की, ठीक है ना। 72 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे 90,000 रुपये हो जाते हैं। तो टू सेल अकाउंट करके हम 90,000 दिखा देंगे। अब सर जी माल तो 1 लाख का गया था, आपने खाली 90,000 की एंट्री करी है, तो बस दिस इज द ब्लडी पॉइंट। यही तो आपको समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को शो नहीं करना, इल्ले, ठीक है। तो बस ये हो जाती है कंप्लीट आपकी एंट्री। अब बात कर लेते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मिस्टर कालू के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेकंड पॉइंट ले लेते हैं हम, मिस्टर कालू, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारे बायर। तो बायर के तो मजे ही मजे हैं भैया, ठीक है। 1 लाख का माल आ गया और 72,000 रुपए गए, तो बल्ले बल्ले। तो चलिए इन्होंने पेमेंट करी है, ठीक है, और माल खरीदा था, तो माल खरीदा है तो एक एक्सपेंस है, मतलब परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्या कर देंगे जी हम, डेबिट कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में क्या ये भी डिस्काउंट को डेबिट करेगा सर जी, जी बिल्कुल नहीं करेगा, इसके लिए ये इनकम है, फायदा है, ठीक है जी, तो इसीलिए ये क्रेडिट करेगा, ठीक है। और क्या कैश भी दिया था इसने, तो कैश को भी क्या करेगा, ये क्रेडिट करेगा, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, पूरा लिख लेना है, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलिए जी बात समझ में आ गई है मैं। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करने की बात आती है, तो देखिए परचेज कितने का कराया माल इन्होंने कराया 90,000 रुपए का, हालांकि कर्जा 1 लाख का वो उनको छूट मिल गई थी, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे 90,000 रुपए क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। कैश इनके पास से कितना गया था जी, इनके पास से गया था 72,000 रुपए। चलिए 72,000 रुपए कर दिए हमने। इसके बाद में डिस्काउंट रिसीव्ड जो हुआ है इन्हें कितने का हुआ है, 18,000 रुपए का। कैश डिस्काउंट जो रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 18,000 रुपए का। तो चलिए ये हो गई इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जनरल एंट्री भी हमने आपको बता दी, एक सिचुएशन लेकर के भी आपको एग्जांपल समझा दिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप अपना काम करते रहना, जैसे मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। क्या काम करना है आपको, टिप्पणियां करनी है, कमेंट्स करने हैं, जो भी समझ नहीं आया है आपको आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। इसे नोट कीजिए। बात करते हैं रिबेट की, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं रिबेट। रिबेट क्या होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए रिबेट क्या होता है, रिबेट इज ऑल्सो अ डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर ऑफ गुड्स। यानी कि रिबेट भी एक अलाउंस है जो सेलर के द्वारा बायर को दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हम डिस्काउंट देते हैं, आगे लिखा है बट फॉर द रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। लेकिन जो हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ये इसके अलावा जो रीजंस होते हैं उसके कारण रिबेट दिया जाता है। अब आप कहोगे उसके कारण कौन से रीजन होते हैं यार जिसके कारण रिबेट दी जा रही है, चलो ठीक है बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिबेट में बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। यानी कि जब भी आप कोई गुड्स की सप्लाई कर रहे हो अगर वो पुअर क्वालिटी की है तो बायर तो भड़केगा, बिल्कुल भड़केगा भाई। क्यों भड़केगा, वो कहेगा भैया इतनी घटिया क्वालिटी की गुड्स दे रहे हो आप मुझे और प्राइस इतने ज्यादा ले रहे हो, यार ये तो कोई बात नहीं, वापस कर लो अपना सामान। तो सेलर घबरा जाएगा, कहेगा रुको रुको रुको, ट्रांजैक्शन को कैंसिल मत करो, आप ऐसा करो कुछ पैसे कम दे दो। क्या दे दो, कुछ पैसे कम दे दो।
तो यानी कि जो कुछ पैसे वो कम देगा वही तो उसका रिवार्ड यानी कि रिबेट है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, या फिर जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेलर होता है वो एक सैंपल दिखाता है बायर को, देखो जी ये सैंपल है, बिल्कुल ऐसे ही माल मिलेगा आपको, आप ऑर्डर दो, निश्चिंत रहो, बढ़िया क्वालिटी का होगा। बायर ने डन कर दिया, लेकिन अब हुआ क्या, जब गुड्स की सप्लाई हुई तो पता लग रहा है कि जो सैंपल दिखाया था और जो रियल गुड्स है उसमें बहुत डिफरेंस है। क्या है, बहुत डिफरेंस है। तो बायर अगेन भड़क जाएगा। तो इस तरीके के रीजंस होते हैं जिसके कारण सेलर जो है कुछ रिवार्ड दे देता है कि यार ट्रांजैक्शन को कैंसिल मत करो, गुड्स की क्वालिटी कम है, कोई बात नहीं, आप इतने पैसे कम दे देना। लेकिन पैसे तो दे चुके हैं, तो इसके बदले हो सकता है कि वो वापस दे दे कि भाई लो चलो 5,000 रुपये और ले लो, हटाओ छोड़ो, माल रख लो, वापस मत करो, लेकिन 5,000 रुपये रख लो मेरी तरफ से। तो ये हो जाती है रिबेट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिबेट क्या होता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए ये जो है मिस्टर रामू है, क्या है, मिस्टर रामू है, ये है सेलर, ठीक है, गद्दार आदमी। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम एक और नाम ले लेते हैं मिस्टर शामू का, क्या, शामू। ये रामू है और ये शामू है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे बायर हो जाएंगे। अब एक्चुअल में हुआ क्या था भाई, इन्होंने गुड्स की सप्लाई करी, ठीक है, और इन्होंने बदले में उसके पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। भाई इन्होंने गुड्स दिया, उन्होंने क्या दिया, पेमेंट दिया। लेकिन गुड्स जब उनके हाथ में गया तो उन्हें तो गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा भैया गुड्स अच्छा नहीं है, वापस करो इसे। तो ये घबरा गया और इसने क्या कहा कि चलो ऐसा करो, आप 5,000 रुपये मुझसे और ले लो। कितने ले लो, 5,000 रुपये ले लो, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल मत करो। तो भैया जब इसने 5,000 रुपये दे दिए तो वो खुश हो गया, चलो ठीक है यार 5,000 का तो फायदा हो गया, मैं आगे सप्लाई कर दूंगा अपने दुकान से। ठीक है ना, तो इस तरीके की सिचुएशन के अंदर रिबेट दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है कुछ। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी इसके बारे में भी हम जरा बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि रामू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनने वाली है, चलिए देखिए। रामू के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, यानी कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई सेलर जो है इसके लिए तो नुकसान हो गया 5,000 का, बैड क्वालिटी की इसने गुड्स की सप्लाई करी थी, तो 5,000 का इसका नुकसान हो गया। तो ये करेगा इसे डेबिट, क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो ये लिखेगा रिबेट अलाउड, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। किसे करा है इसने, भाई करा है शामू को, तो ये लिख देगा टू मिस्टर शामू अकाउंट। कितने से कर देगा जी, 5,000 रुपए से कर देगा डेबिट, और 5,000 से ही हो जाएगा क्रेडिट। तो लो जी लो, हो गई जर्नल एंट्री किसकी, रिबेट की, जिसकी वजह से हम इतना घबरा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था रिबेट क्या होता है। तो हमने आपको रिबेट का एग्जाम्पल भी समझा दिया, थ्योरी भी समझा दी, एज वेल एज आपको जर्नल एंट्री भी समझा दी। अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड, यानी कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री कैसे बनने वाली है। तो बायर हमारा क्या है, शामू है। ठीक है जी, लिख देते हैं हम शामू। अब आप कहोगे सर जी कुछ भूल ले हो, मैं पूछूंगा क्या, तो कमेंट में सब लोग लिख देंगे मिस्टर 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 भूल ले हैं। तो चलो यहां लगा देता हूं मिस्टर रामू और मिस्टर शामू। अब तो ठीक है, ऑल गुड, ओके। चलिए मिस्टर शामू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, जो कि हमारे क्या है, बायर है। चलो जी, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बायर को ये रिवार्ड मिल रहा है, उसके लिए फायदा है, फायदा है तो भैया क्रेडिट करेगा ना, नॉमिनल नेचर के कारण क्रेडिट करेगा। और डेबिट किसे कर देगा, उसके नाम को कर देगा जिससे ये मिला है। तो किससे मिला है जी, ये मिला है रामू से। तो ये अपने यहां एंट्री कर देगा मिस्टर रामू अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू लिख देगा रिबेट रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड अकाउंट। कितना लिख देगा जी, 5,000 रुपए। कितना लिख देगा, 5,000 रुपए डेबिट और क्रेडिट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है रिबेट की। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोग इतने ही रखने वाले हैं। हमने क्या क्या देखा, ट्रेड डिस्काउंट देखा, कैश डिस्काउंट देखा और रिबेट देखा।
थ्योरी भी बता दी मैंने आपको, एग्जाम्पल भी समझा दिया, एज वेल एज मैंने आपको जर्नल एंट्री भी सिखा दिया। तो अब आप लोग खुश हो जाइए, अपनी बुक ओपन कीजिए टीएस ग्रेवाल +1 की। इसके अंदर जितने भी इलस्ट्रेशन है सब धुआंधार करते चले जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करते चले जाओ, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यदि कोई प्रॉब्लम होती भी है तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे इस वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहिए और किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।